कुमार की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही थी। नीतीश कुमार थोड़े सीरियस भी दिख रहे थे और जाते वक्त हाथ दिखाते हैं जैसे लोगों को अपने अंदाज में वो दिखा भी रहे थे। नीतीश कुमार की चर्चाएं जब से वो दिल्ली से आए तब से तेज हो गई है। अब कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के विधायकों से भी पहले टूट जाएंगे, ये खबर चलने लगी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर क्या हो रहा है बिहार के राजनीति में? एक तरफ जो है एनडीए अपना दावा कर रही है कि हमारा जो सरकार है वो मजबूती से खड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का बात करें तो वो हमेशा कहते रहती है कि एनडीए गठबंधन आज या कल या परसों कभी भी टूट सकती है, यानी कि नीतीश कुमार 11वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये सब तो बात चलता है, हर जगह आप सुनने को मिलेगा। लेकिन इस खबर में हम आपको खास ये बताएंगे कि आखिर कांग्रेस कैसे टूट जाएगी, आखिर कांग्रेस में क्या होने वाला है, या क्या खरमास के बाद खेला होगा बिहार के राजनीति में, वो सारी खेल हम आपको बताएंगे अभी। और कुछ दिन पहले ही हम आपको बताएंगे कि आने वाले भविष्य में राजनीति में क्या क्या हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जी बैठे हुए हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे पड़ताल शो में। देखिए भाई, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस की जो टूट की खबरें हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। आखिर इसकी जो आग और धुआं है वो कहां से लगना शुरू हुई? क्योंकि इसके पहले 2-3 दिन से यही खबरें चल रही थी कि महागठबंधन में आरजेडी के 18 से 25 विधायक जो हैं वो एनडीए के संपर्क में हैं। यानी कि देखिए, एक कद्दावर नेता हैं एनडीए के, बीजेपी के, रामकृपाल यादव, उन्होंने ये बातें कही थी कि कहीं ना कहीं जो 25 इनके विधायक हैं वो हमारे कांटेक्ट में है, हमारे संपर्क में है। लेकिन अब ये जो खबरें चल रही हैं कि अगर टूटेगा तो सबसे पहले कांग्रेस का, लेकिन ये किसने कहा है? हम सभी बातों को अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि ये जो 25 विधायकों की संपर्क वाली बात है, इसमें अगर हम देखा जाए, अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं अगर 25 विधायकों की बात कर रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव भी उनके संपर्क में है। बिल्कुल, क्योंकि इंक्लूडेड, मान लीजिए तेजस्वी यादव इंक्लूडेड है ना 25 में है। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि चलिए, ये तो तेजस्वी यादव की बातें हो रही थी, लगता है नीरज कुमार हमला कर रहे थे इन बातों को लेकर कि उनके विधायक हमारे संपर्क में है। लेकिन अब कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के विधायकों से भी पहले टूट जाएंगे, ये खबर चलने लगी है। आखिर इस खबर में कितना दम है? बिल्कुल। देखिए, हम आपको बता दें कि बहुत दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, बिहार सरकार के मंत्री हैं और एलजेपीआर के कोटे से बने हैं और चिराग के सिपाही हैं, संजय सिंह, महुआ के विधायक और बिहार सरकार में पीएचडी मिनिस्टर। जब मैंने इंटरव्यू किया था उनका, और इंटरव्यू के दौरान मैंने कई सवाल उनसे पूछे थे। मैंने ये सवाल उनसे किया था कि एनडीए में टूट की खबरें चल रही हैं, जिस तरीके से आरएलएम जो कभी हम पार्टी के नेता को और कभी एलजेपीआर के नेता को अपने तरफ करती है, तो इससे क्या संदेश जा रहा है कि एनडीए आने वाले समय में टूट जाएगी? तो देखिए, इस पर तो उन्होंने कहा ही, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने खुलासा किया था पहला दिन कि अगर महागठबंधन में कोई टूटता है सबसे पहले तो वो कांग्रेस के विधायक होंगे जो सबसे पहले टूटेंगे। यानी कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में, ये साफ तौर पे उनका कहना था। 6 विधायक और कह रहे थे कि वो उनके संपर्क में है। लेकिन उस दिन की बात मैंने कई बार नहीं देखा, लेकिन फिर से आज जब वो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो उन्होंने साफ तौर पे पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान ये बातें कही हैं कि कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में टूट जाएगी, और सबसे पहले अगर कांग्रेस महागठबंधन में कोई पार्टी टूटती है तो कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में, और कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। यानी कि साफ तौर पे इनका कहना है कि आने वाले समय में महागठबंधन कमजोर हो जाएगी। जो 35 सीट है महागठबंधन के पास, वो भी 35 में से 6 घटा लीजिए, यानी कि 29 सीट पर रह जाएंगे। जो 29 सीट है उस पर ये लोग सिमट जाएंगे। इस तरीके की बातें चल रही है। अगर हम आपको बताएं तो 25 सीट है तेजस्वी यादव के पास, अगर वहीं पर हम बात करें तो 6 सीट है कांग्रेस के पास। 25 और 6 कितना होता है? 31। उसके बाद अगर एक सीट आईआईपी के पास, एक सीट आईआईपी के पास है, कितना हुआ? 32 सीट हुआ। 3 सीट आपका इधर, 3 सीट जो है वो लेफ्ट के पास है, यानी कि टोटल 35 सीट है। 35 में से 6 घट जाएगा तो 29 और कम हो जाएगी। यानी कि अगर बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है खेल। बिल्कुल। अब क्या खेल होगा ये तो समय पे पता चलेगा। अब क्योंकि संजय सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, एलजेपीआर के नेता हैं, चिराग के करीबी हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ बात में सच्चाई तो होगी, सुबुगाहट हो सकता है। और कहीं ना कहीं
चिराग पासवान 19 विधायक है, अगर 3 जोड़ लेंगे 6 जोड़ लेंगे तो 25। अब एक चीज ऐसा देखिए, ऐसा माहौल रह गया है, एक चीज तो फाइनल हो गया है कि खरमास के बाद कुछ ना कुछ तो बड़ा खेला होने वाला है, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ, कुछ ना कुछ जो है हमारे दर्शक हैं उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जी। चलिए, इतना तो आपने कह दिया। अब दूसरा जो बात है, कल नीतीश कुमार जो है अचानक कार्यालय पहुंच गए थे, क्या मामला था? क्योंकि माहौल फिर से चर्चा में आ गया था नीतीश कुमार जी का। देखिए, नीतीश कुमार की चर्चाएं जब से वो दिल्ली से आए तब से तेज हो गई है जी। और उसके बाद वही नहीं, कभी ललन सिंह के घर पहुंच जाते हैं, कभी गुप्त मीटिंग बुला लेते हैं, कभी खुद आरजेडी माफ करिएगा जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं। जैसा कि आपने कहा, बीते दिनों ही यानी कि कल जो है वो जदयू कार्यालय अचानक से पहुंच जाते हैं और उनके साथ वहां कई बड़े नेता मौजूद थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, मनीष वर्मा वहां मौजूद थे, उमेश कुशवाहा मौजूद थे, विजय चौधरी की मौजूदगी थी, बहुत लोग वहां पे मौजूद थे। बिल्कुल। अब देखिए, नीतीश कुमार का अचानक से जदयू कार्यालय पहुंचना और अपने बड़े नेताओं से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, तो कहीं ये जो खबरें चल रही हैं अब है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी, इसको लेकर क्या ये भी खबर चलने लग गई कि नीतीश कुमार क्या कार्यकर्ताओं से बात करने गए हैं कि निशांत की एंट्री करा दें? अब देखिए, ये तो बातें चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार अचानक से जब पहुंचते हैं तो इसके बाद खबरें तेज हो जाती हैं कि आखिर नीतीश कुमार किस तरीके से कभी गुप्त मीटिंग बुला रहे हैं, कभी बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब तो कार्यालय पहुंच गए। देखिए, कार्यालय पहुंचने के बाद नीतीश कुमार 10 मिनट 15 मिनट कार्यालय में रुकते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकलते हैं और नीतीश कुमार की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही थी। नीतीश कुमार थोड़े सीरियस भी दिख रहे थे और जाते वक्त हाथ दिखाते हैं जैसे लोगों को अपने अंदाज में दिखा भी रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार एक वो खिलाड़ी हैं जिनको पता है कि कौन सा खेल करना है, कौन सा खेल खेलना है, ठीक है। अब अगर वो वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि खरमास के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला या खेल अगर उनके साथ होता है तो वो खेला कर देंगे। और देखिए, लगातार एएमआईएम के भी विधायक जो है वो नीतीश कुमार का तारीफ करते नजर आते हैं। आखिर इन चीजों के पीछे कितनी सच्चाई है? देखिए, खरमास की बाद वाली बातें जब लगातार चल रही हैं कि तेजस्वी यादव लौटेंगे, नीतीश कुमार बड़ा एक्शन लेंगे, नीतीश कुमार जो 85 सीटों पर अभी मौजूदगी है उनकी 85 से थोड़ा सीट बढ़ा लेंगे, उनके साथ ही आरएलएम के जो विधायक है वो शामिल हो जाएंगे, इस तरीके की खबरें चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होता है ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन देखिए, उनकी ये बात से भी कोई नकार नहीं सकता कि उनकी मुलाकात बड़े नेताओं से नहीं हो रही है, यानी कि खरमास के बाद कुछ तो जो खेला है वो होना है। चलिए दीपक जी, जैसे तो आपने नीतीश कुमार के बारे में तो बता दिया, लेकिन आरजेडी के बीच एक कुछ ऐसा चीज है जो चर्चा में बना हुआ, चर्चा तेज है, क्या है वो मामला? देखिए, आरजेडी की चर्चा होने की कारण है, एक नहीं कई कारण है। सबसे पहले ये लगातार जो खबरें चल रही हैं कि आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में, ये हमने कल भी दिखाया था दर्शकों को। लेकिन एक और बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के जो भी विधायक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि अब तेजस्वी यादव जो है वो बिहार आ रहे हैं और तेजस्वी यादव बिहार आते के साथ कई एक्शन लेंगे। तेजस्वी यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद उन नेताओं का लिस्ट भी निकालेंगे, किसने किसकी क्या कारण रही हार की, इस तरीके की वो बैठक करेंगे। उस बैठक में तेजस्वी यादव जो है वो समीक्षा भी करेंगे कि कौन सा और मुख्य कारण है जिसके वजह से हार हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो नेता प्रतिपक्ष हैं और तेजस्वी यादव अब नए साल में एंट्री लेने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के बारे में चर्चाएं क्यों नहीं होगी? नेता प्रतिपक्ष का ही तो ये काम होता है, जो सत्ता पक्ष है उसको आईना दिखाए। लेकिन अब बात रही तेजस्वी यादव की आईना दिखाने की, तो तेजस्वी यादव की मौजूदगी जरूरी है। अब ये खबरें चल रही कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर वो अपने पुराने अंदाज में लौटने के लिए वो कार्य तो करेंगे ना तेजस्वी यादव, जो तेजस्वी यादव हमेशा कार्य किया करते थे। यानी कि तेजस्वी यादव फील्ड में निकलते हैं, तेजस्वी यादव कभी हॉस्पिटल पे देखते हैं, रेड मारने चले जाते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी कभी छात्रों से मिलने गांधी मैदान पहुंच जाते हैं, कभी इको पार्क पहुंच जाते हैं। तो तेजस्वी यादव जो है बहुत जल्द बिहार की राजनीति में, बिहार में आ रहे हैं और तेजस्वी यादव कई ऐसे फैसले भी लेंगे, कई लोगों की एंट्री होगी तो कई लोगों की आरजेडी से एग्जिट भी होगी। लगातार ये खबरें अब तेज हो गई हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के बिहार आते ही हरकंप मचना तय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा यहाँ से कि तेजस्वी यादव नीतीश को मना के नीतीश की तरफ चले जाएंगे या नीतीश खुद से तेजस्वी का दामन
थामेंगे। थामेंगे। जी। अब वही देखिए, अब दर्शकों, अब बिहार की राजनीति है, कल क्या हो जाए और लोग क्या कहते हैं उस पे नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए नेता तो हमेशा कहते हैं, अब देखने वाली बात होती है कि कल आखिर होता क्या है, क्योंकि खरमास के बाद अब जैसे कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, चाहे वो आरजेडी में हो, महागठबंधन की ओर से कोई भी पार्टी से हो, या एनडीए पार्टी से कुछ भी हो, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो बड़ा खेल किसके साथ होता है और कब होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।